पर जाके वहाँ से हमने ये देखना शुरू किया कि वहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हैं, अगर एक स्टोर के ऊपर 5,000 प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें से कौन सी ज़्यादा बिक रही हैं। ठीक है, तो हमने उन प्रोडक्ट्स को देखा, उनमें से हंटिंग की। अब हम ये देखेंगे कि जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं उनको यूज़ करते हुए वहाँ पे कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो नई ऐड हुई हैं। ठीक है, आपको बेस्ट सेलर की ऑप्शन नज़र आती है, उसके बाद आगे न्यूली एडिड की नज़र आती है। अब न्यूली एडिड में आप क्या देखेंगे कि कौन सी नई प्रोडक्ट्स ऐसी ऐड हुई हैं जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही हैं और आपको लगता है कि ये बिक सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग उसमें से अब जब आप उसमें यूज़ करेंगे तो एक खाने में आप लिख देंगे बेस्ट सेलर। ठीक है, और उसके बाद आप न्यूली एडिड प्रोडक्ट्स उसमें कम से कम 10 वो भी आप निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, आज हम अब करेंगे फेसबुक ऐड लाइब्रेरी को, कि फेसबुक ऐड लाइब्रेरी किस तरह से काम करती है और किस तरह से इसके ऊपर हम अपनी वर्किंग करेंगे। ठीक है जी, तो हमने फेसबुक ऐड लाइब्रेरी ओपन कर देना है। यहाँ पे गए, हमने जाके सर्च किया फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, तो ये ऐड लाइब्रेरी आपके सामने आ गई। इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने इसका डाटा आ गया। सबसे पहले वो कहता है कि आप जिस कंट्री में अपनी प्रोडक्ट सर्च करने जा रहे हैं यहाँ पे आप वो लिखेंगे। मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान के लिए अगर स्टोर क्रिएट करना है तो हम पाकिस्तान में सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पाकिस्तान कंट्री आप सेलेक्ट कर लेंगे, ऑटो ये आपकी जो लोकेशन है वो उसके हिसाब से उठा लेता है। अगर किसी और कंट्री में आप करना चाह रहे हैं तो आप कंट्री यहाँ से चेंज कर देंगे। उसके बाद है ऐड कैटेगरी। ऐड कैटेगरी जो है यहाँ पे आप ऑल एड्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे आपने कीवर्ड जो हैं वो सर्च करने हैं। कीवर्ड क्या है, आप पूरे का पूरा इंटरनेट जो है वो कीवर्ड बेस है। ठीक है, आप कोई भी लफ्ज़ जो लिखते हैं वो एक कीवर्ड है। जैसे फेस वॉश है तो ये 2 कीवर्ड हैं। ठीक है, फेस अलग है, वॉश अलग है, लेकिन जब हम इनको इन्वर्टेड कॉमास में कर देते हैं तो फिर ये एक कीवर्ड बन जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लिखते हैं फेस वॉश। ये हमें बता रहा है कि 4,300 ऐड फेस वॉश के चल रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं नीचे, तो यहाँ पे देखें फेस वॉश के आपको ऐड नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें आप कि ये, अच्छा ये BNB का ऐड है। ठीक है, उसके बाद अब इसमें आपको बहुत सारे ऐड ऐसे नज़र आएंगे जो फेस वॉश से हट के नज़र आएंगे। वो क्यों आएंगे कि ये अभी अलग अलग 2 वर्ड हमने लिख के सर्च किए हैं, तो वो जहाँ पे आपको फेस का वर्ड नज़र आएगा वो उसके ऐड को भी उठा के ले आएगा हमें दिखाने के लिए। लेकिन हम चाह रहे हैं फेस वॉश। ठीक है, ना कि फेस अलग और वॉश अलग। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे दोबारा यहाँ पे, इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में कर देंगे तो फिर ये रिज़ल्ट आपके सामने चेंज हो जाएंगे। ये देखिए हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास में किया, तो अब ये रिज़ल्ट 4300 से चेंज हो गए हैं और अब आपके सामने 1900 रिज़ल्ट रह गए। ठीक है, यानी एक्चुअल 1900 रिज़ल्ट थे, लेकिन उसने हमें फेस अलग और वॉश अलग के रिज़ल्ट दिखा रहा था। ठीक है, आपके सामने ये ऐड चल रहे हैं और ऐड के ऊपर आपको मुख्तलिफ डाटा जो है वो नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं सबसे पहले ये ऐड कहाँ पे चल रहा है। ये देखें, हर ऐड के साथ लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, ऑडियंस नेटवर्क, उसके बाद मैसेंजर और थ्रेड्स। अब कुछ एड्स में आपको व्हाट्सअप भी नज़र आएगा। ठीक है, तो जो कई लोगों ने वो किया होता है, उन्हें नहीं अभी आइडिया, या उन्होंने उसको अपडेट नहीं किया, या मिसाल के तौर पे ये भी हो सकता है कि वो अभी वहाँ पे मार्केटिंग नहीं करना चाह रहे। अब ये देखिए आप, ये कुछ ऐड के ऊपर आपको सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम नज़र आ रहा है, उन्होंने हर जगह अपना ऐड नहीं चलाया हुआ। तो इस तरह ही हम देखेंगे कई जगहों पे आपको
सिंगल सिंगल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी चलते ऐड नज़र आते हैं। ठीक है, ये देखें, अब ये इसमें आपको व्हाट्सअप भी लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये ब्रांड मुख्तलिफ़ तरह से अपनी जो इसमें रिसर्च कर रहे होते हैं, ऐड की जो लगा के मुख्तलिफ़ ऐड लगाते हैं, उनको टेस्टिंग करते हैं। तो वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती है, उसमें मुख्तलिफ़ ऑडियंसेस होती हैं, उनको आप टेस्ट करते हैं। फिर आप मुख्तलिफ़ यानी उसमें वीडियोज़ ऐड आ जाते हैं, आपके इमेजेस ऐड आ जाते हैं, उनको टेस्ट कर रहे होते हैं। फिर कुछ होते हैं कि वो हर एक अलग प्लेटफॉर्म पे अपना ऐड टेस्ट करते हैं। तो जितनी टेस्टिंग आप बढ़ाते जाएंगे उतने आपके पैसे ज़्यादा लगते जाएंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये चीज़ें वर्क कर रही होती हैं कि मुख्तलिफ लोग टेस्टिंग बढ़ाते जाते हैं अपनी, और वो देखते हैं कि हमें कहाँ से बेनिफिट ज़्यादा होगा। फिर आपको हर ऐड के साथ स्टार्टिंग जो है डेट ये नज़र आ रही है, 9 जून 2026 से चल रहा है, 20 अप्रैल से चल रहा है। इसके लिए हम एक एक्सटेंशन भी यूज़ करते हैं डिनोट की। ठीक है, ये डिनोट की एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल की हुई है यहाँ पे, लेकिन अभी ये वर्क नहीं कर रही। 1 मिनट, इसको ये देखें क्यों नहीं कर रही, ये लॉगिन नहीं हुआ हुआ। हम इसको लॉगिन करेंगे तो फिर आपको इसके रिज़ल्ट जो हैं वो नज़र आने शुरू हो जाएंगे। मिसाल है, मैंने इसको किसी भी एक ईमेल के साथ अपनी लॉगिन कर लिया। डिनोट जो है ये फेसबुक और आपका जैसे टिकटॉक है वहाँ से वीडियोस को भी डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये ऐड लाइब्रेरी के अंदर भी अपनी वर्किंग करता है। वो कैसे करता है, 1 मिनट हम देखते हैं। अभी इसको हम एक दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे। ये देखिए आपके सामने डिनोट ऐप इसके साथ अटैच हो गई और ये ऑटोमेटिकली काम कर रही है। अभी आपके सामने रिज़ल्ट जो है वो इसने चेंज कर दिए हैं। ये आपको यहाँ पे ही बता रहा है कि ये ऐड कितने टाइम से चल रहा है, कि 176 डेज़ हो गए हैं इसको चलते हुए, 96 डेज़, 269 डेज़। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट के ऐड जो हैं वो एक लंबे टाइम से चल रहे हैं, इस पर रिज़ल्ट आ रहे हैं। ये खाली वैसे ही नहीं उन्होंने चलाए हुए, बगैर रिज़ल्ट के कोई बंदा भी ऐड नहीं चलाता। ठीक है, अगर आपको रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है एक चीज़ से, तो आपके पास पैसे फालतू नहीं है कि आप ऐड पे लगाते जा रहे हैं कि चलो चलने तो कभी तो ऑर्डर आएगा हमें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपको फ़िल्टर की ऑप्शन नज़र आ रही है। जिस टाइम क्लास हो कोशिश करें कि तवज्जो क्लास की तरफ रखें ताकि आपको समझ आ सके, बाद में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप फ़िल्टर्स पे जाएंगे, फ़िल्टर में आपके पास जो चीज़ें हैं उसमें आपने 2 फ़िल्टर अप्लाई करने हैं। एक फ़िल्टर आपने लगाना है एक्टिव स्टेटस, इसके अंदर आपके पास एक्टिव एंड इनएक्टिव आ रहा है, एक्टिव आ रहा है और इनएक्टिव आ रहा है। आपने सिर्फ एक्टिव एड्स देखने हैं जो अभी ऐड रनिंग में है, इसके अलावा डाटा हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे इसमें हमारे पास तमाम प्लेटफॉर्म पे सिंगल सिंगल भी हम वर्किंग कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया, दूसरा ऐड कब से चल रहा है और कब तक, ये हम यहाँ पे 15 दिन का फ़िल्टर लगा लेंगे। मिसाल है हमने यकम का फ़िल्टर लगा दिया और ये 2 फिल्टर्स हमने इससे अप्लाई करके और इसको अप्लाई कर दिया। अब ये 15 दिन का फ़िल्टर हमने इसलिए लगाया है, फेसबुक कहता है आप जब कोई नई कैंपेन ऑन करते हैं 7 दिन तक वो आपकी लर्निंग फेस में रहती है। ठीक है, वो मुख्तलिफ ऑडियंस टेस्ट करती है, उसके बाद रिज़ल्ट आने शुरू होते हैं, फिर जाके हम फाइनल करते हैं कि इस कैंपेन को रखना है, बंद करना है, इसमें चेंजिंग करनी है, क्या करना है। ठीक है, वो भी बाद के काम है, कैसे उसको देखना है, क्या करना है, वो आगे जाके चीज़ें आएंगी। अभी हमारा जो टॉपिक है वो प्रोडक्ट हंटिंग है और हम इसी के ऊपर रहेंगे, इसी के ऊपर रहते हुए हम समझेंगे चीज़ों को। अब हमने क्या किया कि हमने ये फ़ैसला किया कि जो 15 दिन के रिज़ल्ट हैं हम उससे पिछला डाटा लेंगे। अगर हम देखते हैं तो 15 दिन के रिज़ल्ट वही हैं जो अभी लर्निंग फेस है उससे निकला, उसके बाद वो थोड़ा सा कंपेन स्टेबल होनी शुरू हुई। ठीक है, जैसे फेसबुक कहता है कि अगर आपने कोई कंपेन चलाई है और अगर आपको 7 दिन में 50 परचेजेस आ गई हैं तो आपकी कंपेन लर्निंग फेस से बाहर आ चुकी है।
ठीक है। अगर 50 परचेजेस नहीं आ रही तो इसका मतलब है अभी आप लर्निंग फेज में हैं। अब 1900 से रिज़ल्ट हो गए 1000, यानी कि 900 ऐड जो हैं वो न्यू बने थे, ठीक है, और लोग उस पर ट्राई कर रहे थे, उसको देख रहे थे कि हम अपनी प्रोडक्ट की टेस्टिंग करें, या जिनके पहले ब्रांड चल रहे हैं वो नए कोई उन्होंने इसमें ऐड किया, कोई एक वीडियो बनाई, उसको ऐड किया कि इस पर टेस्ट करते हैं कि इस पर रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो जो मेच्योर डाटा है वो 1000 एड्स का है। अब 1000 एड्स को जब आप चेक करना शुरू करते हैं, अब ये नीचे आप ज़रा गौर करना है इसके ऊपर, ये 1000 ऐड नहीं है, ये बेसिकली 1000 लोग नहीं चला रहे ऐड 1000 ही हैं, लेकिन इसके पीछे चलाने वाले जो लोग हैं वो 1000 नहीं है, वो हो सकता है 500 हो, 600 हो, 700 हो, बस इतना ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। क्यों और किस तरह? जैसे ये BNB का ऐड चल रहा है तो BNB का एक ऐड ये है, एक ये चल रहा है। अब ये एक प्रोडक्ट की हम बात करें, ठीक है, ये तीसरा ऐड, चौथा ऐड, पांचवा ऐड, उसके बाद आप मज़ीद देखते जाएंगे तो आपको यहाँ पे 6वां ऐड, 7 हो गए। अब सईद गनी के भी अब तक कितने ऐड आ चुके हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखते जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि मज़ीद ऐड आपको निकलते आएंगे इसमें से, ठीक है। तो इस तरह आपको आइडिया हो रहा है कि एक ब्रांड के कितने ऐड चल रहे हैं, ठीक है। अब हम हर ऐड की पूरी डिटेल चेक करने बैठे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमें एक ब्रांड जो है उसको देखना है कि उसके कितने ऐड चल रहे हैं, तो मिसाल के तौर पे हम BNB को चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे रहते हुए चेक कर सकते हैं। क्या कहनी, अगर हाली नहीं नहीं, अब वो बताएगा, अगर हम BNB को जाके सर्च करेंगे तो वो बताएगा कि BNB के कितने ऐड चल रहे हैं, ठीक है, टोटल डाटा वो बता देगा हमें। एक मिनट, ये देखें, कोई भी अगर ऐड चल रहा है ना तो उसमें आप क्या क्या देख सकते हैं। पहले तो अगर ये वीडियो चल रही है BNB की, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप कहते हैं कि ये प्रोडक्ट तो मैं भी बेचता हूँ, तो मैं इस ऐड की जो वीडियो है उसको कॉपी कर लूँ, तो यहाँ पे आपके सामने डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। सी ऐड डिटेल्स, वो भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेव टू डिनोट ऐप के ज़रिए आप इसको सेव कर सकते हैं। फिर आप इसको थोड़ा नीचे लाएं। अभी इसमें अगर आप इसका पेज देखना चाहते हैं BNB का या किसी के ब्रांड का, हम एक मिसाल ले रहे हैं, तो व्यू पेज पे जाएंगे तो आपके सामने ये आपके उस ब्रांड का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप उनकी मज़ीद चीज़ों को सर्च कर सकते हैं कि किस तरह के ऐड चल रहे हैं, क्या चीज़ है। एक मैं और चीज़ चेक कर लेता हूँ, पहले ये होती थी शायद, अब पता नहीं है कि ख़त्म कर दी, क्योंकि जो फेसबुक ने भी वो चीज़ रिमूव कर दी थी वैसे पहले। नहीं, इन्होंने ख़त्म कर दी। फेसबुक की भी एक चीज़ थी जिसके ज़रिए आप यहाँ पे रहते हुए फौरी तौर पे किसी भी एक ब्रांड का डाटा निकाल लेते थे और हम उस पर जाके उसकी मज़ीद एड्स या चीज़ें जो है चेक कर लेते थे कितने चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप ये थोड़ा सा नीचे लाएँ, यहाँ पे आपके पास शॉप नाउ की बटन आ रहे हैं। शॉप नाउ पे जाके आप इसकी वेबसाइट के इस पेज पे चले जाएंगे और आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट कितने की बेच रहा है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम कंपेटिटर एनालिसिस कर रहे हैं या हम अपनी प्रोडक्ट की प्राइस सेट करने जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो ब्रांड या प्रोडक्ट जो हम बेच रहे हैं, जो दूसरे लोग बेच रहे हैं, वो कितने की ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो फिर उसी हिसाब से हम अपनी प्राइसिंग को सेट करते हैं। ये उन्होंने अपने जो फेस वॉश की जितनी चीज़ें हैं वो सारी एक ही पेज के ऊपर रखी हुई हैं, उन्होंने उसी पेज का लिंक लगा दिया है, उसी के ज़रिए वो लोगों को दिखा रही हैं। और ये इनका एक ऐड अगर इस तरह चल रहा है तो इसके अलावा जो दूसरा ऐड आपको नज़र आएगा उसमें वो आपको डायरेक्ट उस पेज पर भी ले जाएंगे। ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो यूज़ की जाती हैं आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपको ये प्राइसेस नज़र आ रही हैं इनकी, सिंगल की पैक लेंगे वो कितने का मिलेगा, ठीक है।
अच्छा जी, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ये अब आप देख रहे हैं ऐड के ऊपर ये आपको लिखा नज़र आ रहा है ₹999 विद फ्री डिलीवरी, और उसके नीचे भी एक लाइन लिखी हुई है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ें हैं, ये अब जैसे हम इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं तो हम देखते हैं ये कोई भी एक, हम एक ऐड देख रहे हैं तो इसके ऊपर भी एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक हो गया। और जो इसके नीचे लिखा हुआ है ₹999 विद फ्री डिलीवरी, या ये 5 मिलियन प्लस सेटिस्फाइड कस्टमर, ये है हमारी हेडलाइन। ठीक है, और ये जो ₹999 के नीचे आप देख रहे हैं कि ब्रिंग होम ओवर टॉप सेलर्स इन वन पैक, ये बेसिकली इसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, ये आपको ये चीज़ें ज़ुबानी याद हो जानी चाहिए कि कौन सी चीज़, क्योंकि हम जब प्रोफेशनल काम करें तो उसमें प्रोफेशनल वर्ड्स जो बोले जाएंगे वो आपको कहेंगे जी इसका प्राइमरी टेक्स्ट क्या होगा, या आपने क्या लगाया हुआ है, तो आपके वो क्या होता है या कहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कि ये जो आपकी हेडलाइन है, अब आप सोच रहे हो शायद हेडलाइन जो है वो ऊपर आएगी, नहीं, हेडलाइन जो है वो ये आपको नज़र आ रही है ₹999 या ये 5 मिलियन जो लिखा हुआ है, ये इसकी हेडलाइन है। प्राइमरी टेक्स्ट जो ऊपर नज़र आ रहा है आपको, ये जो ऊपर लिखा हुआ है पोस्ट के ऊपर, जब आप भी कोई पोस्ट करते हैं उसके साथ जो लिखते हैं ना वो प्राइमरी टेक्स्ट होता है। ठीक है, जब आप ऐड बनाते हैं तो ऐड में वो पूछता है कि आप एक हेडलाइन डालें जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। आप मुख्तलिफ हेडलाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन जितनी हेडलाइन ज़्यादा होती जाएंगी उतनी टेस्टिंग बजट बढ़ता जाएगा। तो हमने हेडलाइन एक डाली ₹999 विद फ्री डिलीवरी। ठीक है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन थी जो हमने डाल दी कि ब्रिंग होम ओवर टॉप सेलर इन वन पैक। ठीक है, ये हमारी डिस्क्रिप्शन आ रही है। उसके बाद हर कोई भी आप ऐड बना रहे हैं उसका एक CTA होता है, कॉल टू एक्शन, कि आप ऐड किसी को दिखा रहे हैं, मैंने आपको ऐड दिखाया, कुछ भी है, कोई सर्विस है, कोई प्रोडक्ट है, कोई इंस्टीट्यूट का ऐड है, कुछ भी है। अब मैंने आपको दिखा कि आप मेरी ऑडियंस हैं, अब मैं क्या करवाना चाहता हूँ आप लोगों से, या मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे लाइक कर दें, आप मुझे शेयर कर दें, आप कमेंट कर दें, कमेंट में इन्फो लिख दें, या आप लर्न मोर लिख दें, ई-कॉमर्स लिख दें, कुछ भी लिख दें। यानी मैं ये चीज़ चाह रहा हूँ कि आप उसके बदले में कुछ ना कुछ करें। ये आप जी, हाँ जी, तो वो आप ये आप चाहते हैं कि उसके बाद आप मेरे साथ यहाँ से मूव होके मेरे पेज पे चले जाएं या मेरी वेबसाइट पे चले जाएं, परचेज़ कर लें, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, या मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर लें, कुछ भी कर लें। ये जो कुछ है ये CTA कहलाता है। ठीक है, कॉल टू एक्शन, कि देखने के बाद आप फैसला करें और आप उसको रब्ता कर लें, या शॉप नाउ करेंगे तो डायरेक्ट आप उस वेबसाइट पे जाके वहाँ से बाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम अपने ऐड को देखते हुए उस पर कॉल टू एक्शन लगाते हैं कि हम क्या करवाना चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है, जो हमारा गोल होगा वो यहाँ पे हम सेट कर देंगे, उसी के मुताबिक फिर आगे काम उस पर शुरू हो जाता है। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई, कोई चीज़ ना समझ आई हो इसमें। अब यहाँ पे हम किसी एक ब्रांड को अब हम ये वाला जो इसका ब्रांड का नाम है इसको यहाँ पे सर्च करेंगे, BNB बॉडी एंड बॉडी। ये आपके सामने एडवर्टाइज़र जो है वो आ गया, इसको हम ओपन कर लेंगे। जी, तो अब ये कह रहा है कि इस ब्रांड के 190 ऐड चल रहे हैं। ठीक है,
अब अगर आप इस ब्रांड को लेके आगे चलना चाहते हैं कि मेरी प्रोडक्ट भी अगर फर्ज करें सेम टू सेम है, ठीक है, तो अब ये मेरा कंपटीटर है, मैं देखूंगा ये किस तरह के ऐड चला रहा है। जिस तरह के ऐड इनके चल रहे हैं, अगर 500 दिन से एक ऐड चल रहा है उस पर रिजल्ट आ रहा है, तो मुझे बेफिक्र हो के सेम कॉपी मैं उसकी कर भी देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उसका ब्रांड नहीं कॉपी कर रहे, उसका नाम नहीं कॉपी करना, हमने अपना, मिसाल के तौर पे XYZ के नाम से मेरा स्टोर है और मेरी प्रोडक्ट्स सेम है, ठीक है, तो मैं अब उसकी अगर ऐड को मैं सेम अपना, यानी जो वो बोल रहे हैं जिस तरह की वो चीज़ के बारे में बता रहे हैं, अगर मेरी भी चीज़ वैसी है, वैसे ही काम कर रही है, या स्टाइल जो उन्होंने यूज़ किया उसके अंदर, कि अगर वो UGC ऐड कर रहे हैं हम UGC कर लेंगे, अगर रिव्यू स्टाइल है रिव्यू स्टाइल कर लेंगे। आप इस तरह भी कर सकते हैं किसी ब्रांड की चीज़ों को देखते हुए समझते हुए कि वो प्राइसिंग क्या दे रहे हैं, उसमें वो हेडलाइन किस तरह की लगा रहे हैं, उसमें प्राइमरी टेक्स्ट किस तरह का आ रहा है, कॉल टू एक्शन क्या है, उसमें क्या वो अपनी कोई ऐसी ऑफ़र दे रहे हैं, तो हम भी उन चीज़ों को उसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बजाय कि हम टाइम ज़ाया करते नहीं बैठ के। हम उसको अपने हिसाब से भी लेके चल सकते हैं, लेकिन आपके पास एक तरीका है कि इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि आप इस पर कौन से कीवर्ड्स सर्च कर सकते हैं और किस तरह से उसको लेके चल सकते हैं। अच्छा जी, इसमें अब हमारे पास जो ऑप्शंस आ जाती हैं कि आपका जो फ़िल्टर है इसमें 15 दिन पुराना होना चाहिए, फिर ही आप इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई ऐड आपको अच्छा लग रहा है, उनका रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, उनकी वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से भी बेस्ट सेलर निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट्स उनकी कौन सी हैं आपको पता चल जाएगा। अगर मैं BNB का देखना चाहता हूँ कि यार मैंने ये ब्रांड शुरू करना है स्किन केयर का, मैं इसी के ऊपर चलना चाह रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ से देखूँगा ऐड के अंदर जाके, मैंने देखा BNB का चल रहा है, मैंने BNB का ब्रांड ओपन किया। अब मुझे क्या पता उनकी अगर मिसाल 200 प्रोडक्ट है कौन सी बिकती है, तो मैं बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स देखूँगा उसमें, ठीक है, उसको मैं देखते हुए मुझे पता लग गया ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिक रही हैं, तो मेरा टाइम बच जाएगा, मैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर। ऐड लाइब्रेरी पे आप गई, अब आपके पास 100 ब्रांड आ गए वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। जैसे हमने फेस वॉश लिखा, फेस वॉश के हमारे पास मसाला 1000 ऐड आ गई, उसमें मुख्तलिफ लोग बेच रहे हैं। आप किसी भी एक ऐड को देखती हैं जो मसाला 300 दिन से चल रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया चलते हुए, रिज़ल्ट आ रहे हैं तो चल रहा है ना। अब आप उसी की जो वेबसाइट है वहाँ से आप शॉप नाउ करें, ये देखें ना, हम यहाँ से, तो यहाँ पे 99% आपको जो स्टोर नज़र आएंगे वो सिर्फ शॉपिफाई के ही हैं, ठीक है, तो आप शॉपिफाई के स्टोर, अगर वो एक से नहीं भी मिल रहा डाटा तो आप किसी दूसरे पे चले जाएँ। अगर मिसाल है मैं इसके ये किया, मैंने ये देखें, ये शॉप नाउ लिखा हुआ है या ऑर्डर नाउ लिखा हुआ है, आप किसी का भी ओपन कर लें, ये ओपन हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अभी ये किस पे बना हुआ है। अगर ये इस पे बना होगा तो इस पर ऑटोमेटिकली PPSpy भी चल पड़ेगा, कॉलर इंस्पेक्टर भी चल पड़ेगा। अब देखें आपके उन्होंने इस टाइम क्या ऑफ़र लगा दी है कि वो 5 उम्रा के पैकेजेस भी दे रहे हैं, जो 2000 रुपये की आप शॉपिंग करेंगे आप उसमें एंटर हो जाएंगे, ठीक है। अब हर बंदा कोशिश करेगा कि यार मैं ट्राई करता हूँ शायद मेरा निकला है, ठीक है। अक्सर आप देखते हैं कि आपको नज़र आ रही होती है कि जी ये प्रोडक्ट आपको 1 रुपये की मिलेगी, AC आपको 1 रुपये में मिलेगा, iPhone आपको 1 रुपये में मिलेगा, तो अगर आप उसमें विन कर गए तो ये फिर आपको 1 रुपीज़ आप पे करेंगे अभी, ठीक है। इजी पैसा कर दें आप, जायज़ कैश कर दें आप, बैंक से कर दें, दराज पे भी अक्सर इस तरह की चल रही होती हैं चीज़ें। आपने 1 रुपीज़ पे किया, अब वो आपका तो 1 रुपया गया। अब आपको ये पता है कि कितनी दुनिया ने किया उसके ऊपर। अगर वो प्रोडक्ट 1 लाख रुपए की है तो पता लगा जनाब वो 10 लाख रुपया वहीं से इकट्ठा कर चुके हैं, ठीक है। एक वो दे भी देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे आए हम, टोटल प्रोडक्ट्स इनकी 83 हैं। अब हम यहाँ से प्रोडक्ट्स पे गए, अब इनकी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ गई कि सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें बिक रही हैं। अब हम आंखें बंद करके ये प्रोडक्ट्स उठा के लगा सकते हैं कि इनकी जो राइस किट है ना, किट की सेल बहुत ज़्यादा है जी। ये सिर्फ चावल बिक रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, चावल पीसे में और बस खाता ख़त्म कहानी, ठीक है। तो लेकिन बात है ना, पीछे दिमाग भी है, आइडिया भी है। अब उन्हें कितना टाइम लगा, मेहनत करते, पैकिंग हर चीज़, उन्होंने ऐड बनाए, सारा कुछ
एक पूरी एक स्टोरी है। देखने में तो बड़ी कहानी आसान लगती है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इतना ही आसान है और हम भी चावल पीस के शुरू कर दें, तो वो फिर चावलों का आपके पास सिर्फ आटा ही होगा। ठीक है, या तो आप उतनी मेहनत कर सकें, वो अब आपकी चॉइस है, आप क्या करते हैं उसको। तो इस तरह से आप किसी भी एक स्टोर से आगे मज़ीद जाके उसकी रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप फेसबुक को यूज़ करते हुए ऐड लाइब्रेरी के ऊपर मुख्तलिफ वर्ड्स लिख के सर्च कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं जी मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका है, अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आ रही प्रोडक्ट्स कौन सी सर्च करनी है, आप वहाँ पे जाएं, आप शॉप नाउ लिखें। शॉप नाउ हर स्टोर के ऊपर आप यूज़ करते हैं प्रोडक्ट के ऐड के लिए। शॉप नाउ का बटन हर जगह पे लगा हुआ है। कैश ऑन डिलीवरी ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट पे चल रहा है। ऑर्डर नाउ फ्री डिलीवरी ऑल ओवर द पाकिस्तान, फ्री डिलीवरी अक्रॉस यूएई। ये ज़्यादातर फिर जो नीचे आ जाएंगी ये आपकी इंटरनेशनल चल रही होती हैं, 50%, 40%, 30% ऑफ। ठीक है, फ्री डिलीवरी नेशन वाइड, लिमिटेड टाइम ऑफर, हैप्पी कस्टमर। ये ज़्यादातर ये वाले जो वर्ड्स हैं ये सारे इंटरनेशनल यूज़ होते हैं। तो आप इनको यूज़ करते हुए भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको जी, ये CTA हैं, लेकिन इसमें ये आप इसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे ये हमने शॉप नाउ किया और सर्च कर दिया, अभी आप देखें कि आपके पास कितनी प्रोडक्ट के ऐड आ चुके हैं। ठीक है, ये 50,000 से ज़्यादा ऐड आप ये नहीं चल रहे हैं और आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। इन प्रोडक्ट्स पे आप काम कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप उस पर वर्किंग करें, ढूंढें। ये देखें 50,000 से ज़्यादा ऐड चल रहे हैं। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कहें इसके बाद कि हमें प्रोडक्ट नहीं मिल रही। अभी ये एक जगह है। अब अगर आप काम सीख जाते हैं तो आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी से बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे ऐड देखे, कोई एक ऐड देखा, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गलत मलत मिलेंगी। किस तरह से कि उन्होंने अपना जो लैंडिंग पेज है वो गलत लगाया हुआ है। वो किस तरह होता है, बहुत सारे लोग जो नया काम शुरू करते हैं, या कुछ लोग पुराने भी कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, उन्हें काम का आइडिया नहीं होता। उन्होंने काम शुरू किया, उन्होंने किसी को हायर कर लिया। ठीक है, और जब उन्होंने काम उस पर मार्केटिंग वालों ने शुरू किया तो पेज गलत लगा दिया कि आपने दिखाया कि हम बेच रहे हैं जैसे फेस वॉश। ठीक है, और जब आप उसके बाद उसको मूव करवाते हैं, क्लाइंट जब जाके ऑर्डर नाउ पे या शॉप नाउ पे जाता है तो वहाँ पे आगे परफ्यूम ओपन हो गया है। ठीक है, तो क्लाइंट को समझ नहीं आ रही, तो आप उसको रब्ता कर सकते हैं। आप किसी या मुख्तलिफ वेबसाइट को ओपन करें, उनको आप जब भी आप सीखेंगे उसके बाद आप सर्चिंग करेंगे, उसके ऊपर देखेंगे आपको लगता है वेबसाइट की लोडिंग की स्पीड नहीं ठीक, आप उनसे रब्ता करें, भाई आपको ऑर्डर नहीं आने, आप जो मर्ज़ी कर लें। ठीक है, आप हमसे ये सर्विस लें, हम आपकी वेबसाइट का CRO करेंगे, इसको ऑप्टिमाइज़ कर देंगे, तो आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। जिसको ऑर्डर नहीं आ रहे वो क्यों नहीं करवाएगा। ठीक है, जिसकी प्रोडक्ट की वीडियो ठीक नहीं है, इमेजेस ठीक नहीं है, उसकी वेबसाइट ठीक नहीं बनी हुई, उसका लैंडिंग पेज नहीं ठीक बने हुए, उसकी वेबसाइट में कोई ग्लिच आ रहे हैं, मसले आ रहे हैं, आपको अगर आइडिया होगा, आप समझ जाते हैं चीज़ों को कि यार ये किस तरह से चीज़ें करनी है आगे आप सारा कुछ सीख जाएंगे। आप फ़ौरन से उसको बताएं, भाई आपका ये मसला आ रहा है, हम आपके ये मसले को सॉल्व करेंगे, हम इतने चार्जेस लेंगे, अगर आप हमसे काम करवाना चाहें हम ये सारी सर्विसेज देते हैं। ठीक है, अभी आपने उसको एक काम करके दिया, और जिसको आप एक काम करके देंगे उसको ये समझ आ जाएगी कि जिसने एक काम किया उसको बाकी भी आते होंगे, तो वो बहुत दफ़ा हमें वो क्लाइंट परमानेंट मिल जाते हैं और आप उनका काम करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ऐड चलाया हुआ है, उनके पेजेस के ऊपर कुछ भी नहीं है, आप उन्हें बताएं भाई ऐसे नहीं होता, आपको अपने सोशल मीडिया को एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है, हम ये सर्विसेज देते हैं, आप उन्हें कोई एक आधी पोस्ट फ्री बना के भेज दें, उनको आइडिया हो जाएगा कि यार ये किस लेवल का काम करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप चीज़ें सीखेंगे, करेंगे, और आप इसको अप्लाई करते हुए अपना क्लाइंट जो है वो पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ रास्ते हैं जिधर से आप पैसा कमा सकते हैं। ये अब आपके सामने देखें ना, आपको सारा डाटा वो यहीं पे शो कर रहा है। इस तरह जैसे हमने फेसबुक एड फाइंडर यूज़ किया था, वहाँ पे भी जाके जब आप फेसबुक पे बेसिकली जो चीज़ें सर्च करते हैं ना, उसके हिसाब से वो आपके डाटे को अपने पास कंपाइल करता है और वही चीज़ें आपको निकाल के देता है।
जब आपको वो आपके यानी आप उसे कह रहे हैं कि मुझे स्किन केयर की चीज़ें दिखाओ, वो दिखा रहा है आपको। अब उसके बाद आपने उस पर ऐड फाइंडर लगा दिया कि मुझे सिर्फ ऐड दिखाओ, तो अब आपको वो स्किन केयर के ऐड दिखाने शुरू कर देगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए यूनिक होंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी। आप उन प्रोडक्ट्स को ओपन करें, वहीं से आप उसके चले जाएं ऐड लाइब्रेरी पे, उसी प्रोडक्ट को वहाँ सर्च करें, देखें कितने लोग बेच रहे हैं, देखें उसकी डिमांड क्या है। अगर डिमांड है तो आप उस प्रोडक्ट को भी बेच सकते हैं। अगर वो बेच रहा है आप भी बेच सकते हैं। अभी हो सकता है उसके 10 लोग हों जो बेच रहे हों, ठीक है, आप 11वें हों, या हो सकता है 2 लोग ही बैठे हों। 26 करोड़ आवाम है, 30 करोड़ आवाम है जिसको आपने बेचना है। छोटी मार्केट नहीं है। आप एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं पूरी कर सकते। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, अगर सिंगल प्रोडक्ट आपकी बिक रही है ना, तो आप एक सिंगल प्रोडक्ट पूरी नहीं कर सकते। अभी आगे हम थोड़े से स्टैट्स को ओपन भी करेंगे, जिससे आप चकरा भी जाएंगे काफ़ी चीज़ों को देख के कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 300 रुपये की चीज़ जो है वो उसकी सेल आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी, वो आप खुद करेंगे, अपने हाथों से सीखेंगे इन चीज़ों को लेके। तो ये इसी तरह से चीज़ें चलती हैं। तो ये हमारा फेसबुक ऐड लाइब्रेरी है, इसको हम आज इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर हम इसको